जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कैसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 11th ऑफ मई से लेकर 18th ऑफ मई, स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन। अगर आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं वो समीकरण जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है। कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्वर बन के आएगा और कुछ लोगों के सीक्रेट को रिवील करता हुआ नजर आएगा, यानी कि कोई हिडन सीक्रेट, कुछ चैट, कुछ चीजें ऐसी जो बाहर निकल के आएंगी और आपकी लाइफ को ट्रबल की तरफ लेके जाएंगी। यानी कि एक चक्रव्यूह ऐसा आने वाला है, अगर आप सही मार्गदर्शन के साथ चले तो शायद उसे भेद जाओ, अदरवाइज ऐसे चक्रव्यूह में फंस सकते हो जहां पे आपको ट्रबल आ सकता है। अब आप कहोगे कि अभी तो ढैया खत्म हुई थी, अब कैसा ट्रबल आने वाला है? ये उन लोगों के लिए ट्रबल है। देखिए, ढैया में तो मैं समझता हूं, कह सकता हूं गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, लेकिन अभी जो समय काल है वो ऐसा है कि जिसका जो कर्म अलाइनमेंट है, जिसने जैसा कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग उसको फल मिलने वाला है। यानी कि हर एक के लिए नेगेटिव नहीं है, बहुत कुछ मैटर करता है आपकी दशा, महादशा, आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या बन रही है आपकी अपनी पर्सनल चार्ट में। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर उन्होंने अपने पैटर्न को नहीं बदला, यानी कि ढैया में जो शनि देव ने उन्हें सिखाने की कोशिश की है, अगर वो अभी भी ऑब्सेशन में रहे, वो अभी भी किसी की याद में रहे, किसी की बातों में रहे और वो रियलिटी चेक में नहीं आ पाए, यानी कि किसी को चेस करना या अपना पैटर्न ना बदलना या अपना बिहेवियर ना बदलना या कॉन्सेप्ट पे नहीं चलना जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उस पे ना चलना, तो आपके लिए अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, अपनी निजी जिंदगी के लिए आप चीजें गलत कर सकते हो। कुछ चीजें रिवील हो सकती है और वो रिवील होना आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। चलिए, स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन के लिए अब ओवरऑल देख लेते हैं क्या क्या शिफ्ट आ रहा है, क्या क्या ट्रांसफर होने वाला है, ये चीजें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, समीकरण क्या बदल रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति बुध की राशि में जा रहे हैं जो आपके 8th लॉर्ड है, और 8th लॉर्ड के नक्षत्र में दो ग्रह जाने वाले हैं। एक शुक्रदेव जो आपके 7th हाउस और 12th हाउस के मालिक है, यानी कि कहीं ना कहीं लव रोमांस के कारक, एंजॉयमेंट के कारक, अट्रैक्शन के कारक, एंटरटेनमेंट के कारक जो शुक्रदेव होते हैं, अब वो चले जाएंगे 8th लॉर्ड के नक्षत्र में, यानी कि रेवती नक्षत्र में। प्लस मंगल जो ऊर्जा के कारक है, जो लगन के स्वामी हैं आपके, वो भी अब 8th लॉर्ड के नक्षत्र में जा रहे हैं, अश्लेषा नक्षत्र के। तो कहीं ना कहीं भाग्य को थोड़ा सा ट्रबल आएगा, ठीक है। भाग्य भरोसे आप बैठ नहीं सकते, ठीक है। अब इस समय संयम नियम साधना आपके काम आने वाली है, बड़ों का आशीर्वाद आपके काम आने वाला है, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते रहिए, एक इस प्रकृति का आशीर्वाद लेते रहिए, आपकी चीजें बैलेंस होती चली जाएंगी, अदरवाइज ट्रबल बन के आएगा आपके लिए। साथ साथ देखिए, मंगल एक फ्रोशियस प्लैनेट है, ऊर्जा का कारक है और आपका लगन का स्वामी है, ठीक है। फादर लाइक फिगर के घर में बैठा है, यानी कि 9th हाउस जो फादर लाइक फिगर को दिखाता है, हमारे गुरु प्रीस्ट को दिखाता है। तो इस समय साधु महात्मा की आदर सत्कार करना, उनका आशीर्वाद लेना, फादर लाइक फिगर का आशीर्वाद लेना, उनके साथ अलाइन होना। मंगल भाई को दिखाता है, भाई के साथ डिस्प्यूट ना करना। मंगल लैंड प्रॉपर्टी को दिखाता है, तो लैंड प्रॉपर्टी को लेकर कोई ऑब्सेशन, छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने घर में कलह करना, ठीक है। ऐसा ऑब्सेसिव नेचर दिखाना जिसका इंपैक्ट एक कर्ज के रूप में आने वाले समय में दिखे, तो ऐसी चीजों में नहीं पड़ना है। ये आपको मैंने ओवरऑल एक व्यू पॉइंट दे दिया है। प्लस कोई लव रिलेशनशिप के चक्कर में अगर आप पड़ जाते हैं अभी, क्योंकि 5th हाउस में रेवती नक्षत्र में शुक्रदेव चले गए हैं, शुक्रदेव 8th लॉर्ड के नक्षत्र में चले जाएंगे इस हफ्ते में 16 तारीख को, यानी कि 16th ऑफ मई को कहीं ना कहीं चीजें बदलेंगी, ठीक है। ये समीकरण बदलेगा, आपका किसी के साथ अट्रैक्शन होना, किसी के साथ बहुत अच्छा जैलअप कर रहे हो आप, आपका खोई हुई आइडेंटिटी, खोया हुआ नेम वापस आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन उस बेसिस पे आप किसी के साथ अलाइंड हो गए या आप जो पुराना अपना समय था उस चीज को भूल गए, तो वहां पे ट्रबल आ सकता है, ठीक है। आप फाइनेंसिस को लेकर ज्यादा आप उनके पीछे चेस करने लगे, हर चीज को पैसे से तोलने लगे, तो यहाँ पे कैलकुलेटिव होना, ओवर कैलकुलेटिव होना रिश्तों को थोड़ा डेंट मार सकता है। अगर आप इस समय अपने रिश्ते को छोड़कर, यानी कि लॉयल्टी के छोड़कर आप डिसलॉयल हो जाते हैं, आप किसी तरह के इस तरह की कंट्रोवर्सीज में आ जाते हैं, यानी कि एक रिश्ता होते हुए दूसरे रिश्ते में जाना, जिसको हम बोल देते हैं इंग्लिश में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो वहां पे आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ट्रबल को कैसे मिनिमाइज करना है, वो रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए? ये बदलता हुआ मौसम, ये बदलता हुआ मिजाज, ये बदलते हुए समीकरण आपको किस एस्पेक्ट में कहां पर क्या टच करने वाले हैं, ये तो मैं बता चुका हूं। अब ब्रीफ में बात करते हैं हर एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में और इन द एंड उस रेमेडी के बारे में। ये समीकरण कैसे पॉजिटिवली अलाइन करने हैं, पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है और लाइफ में लेके आना है पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करता हूं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में शुक्रदेव एक्सॉल्टेड पॉइंट में, यानी कि शुक्रदेव की जो एक्सॉल्टेड डिग्री होती है वो रेवती नक्षत्र में 26 डिग्री होती है, लेकिन 8th लॉर्ड का नक्षत्र है वो, ठीक है। तो कोई ना कोई सडन इवेंट्स, आप किसी के साथ लव रोमांस को फील करने में
कुछ चीजें आपकी डिजायर, एक्सेस डिजायर हो सकती है वो स्पिरिचुअल हो, आप बहुत सीक्रेट लव करते हो किसी के साथ, आपका एक अच्छा प्रेम हो, सच्चा प्रेम हो, लेकिन वो इसी तरीके से कुछ ट्रांसफॉर्म होगा क्योंकि राहु भी वहां बैठा है, ठीक है, और आपके अंदर किसी तरह का डिससेटिस्फेक्शन दे जाएगा। आप जिस चीज के लिए किसी से बात कर रहे थे उसकी जगह कुछ चीजें और ट्रिगर हो जाएंगी, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आपको कोई रिलेशनशिप है और एक दोस्त है, दोस्त के साथ आपको चीजें बात करना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई फ्लो में, जो चीजें रिवील हो गई, आपकी छोटी छोटी गलती जैसे चैट पकड़ी गई, उसकी वजह से डिसलॉयल्टी हो गई, ना इधर के रहे ना इधर के रहे, तो ट्रबल आएगा जिसकी वजह से आपके माइंड में डिससेटिस्फेक्शन आएगा, ठीक है। आप इस समय किसी अपने को ढूंढने की कोशिश करेंगे, कोई जैसी रेवती नक्षत्र में शुक्र जाएगा आप किसी अपने को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप अपनापन ढूंढेंगे, आप किसी को अपना बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की चीजें इस वीक में ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है, जो आने वाले कुछ वीक रहने वाली है। तो इस वीक में कहीं ना कहीं ये इनिशिएशन इतना क्लियर होना चाहिए कि आप एक नाव में होते हुए दो नाव में नहीं जाना है, प्लस ओवरबोर्ड नहीं होना है, और स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने रिश्ते को स्पिरिचुअल बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना, सीक्रेट प्लेसेस पे जाना, किसी तरह का मंत्र चैंटिंग करना, किसी तरह की आरती अटेंड करना, कोई मन्नत थी, कोई किसी तरह की डिजायर थी कि मुझे वहां जाना है, कोई ज्योतिर्लिंग पे जाना, इस तरह की चीजें, पहाड़ वाले मंदिर पे जाना, देवी के मंदिर जाना, इस तरह की चीजों पे जाने से, इस तरह की चीजें करने से आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आएगी। और वो वहां पर कोई, जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बोला है, किसी की ब्लेसिंग्स आपके लिए योग कारक बन सकती है, आपको नेगेटिविटी से निकाल सकती है। तो किसी साधु महात्मा फादर लाइक फिगर की सपोर्ट, उनका आशीर्वाद आपके लिए रामबाण हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, थोड़ा सा नेचर से हटके काम आप करोगे मंडे ट्यूसडे को, तो मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है। इस समय थोड़ा कॉन्शियस लेवल पे हील रखना है खुद को, मेजर डिसीजन नहीं लेने हैं अभी एज ऑफ नाउ। इस तरह की कोई एडवाइस आपको मैं देना चाहता हूं कि कोई मेजर एडवाइस, वो मेजर कोई डिसीजन ना लें, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक एडवाइस है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया। देखिए लव मैरिज के योग बनाता है ये। आप ये लव मैरिज होना या लव मैरिज हो गई तो कहीं ना कहीं वहां से कोई ना कोई या तो बहुत ऑब्सेसिव हो, इनसिक्योर हो गए हो, या फिर किसी तरह का बहुत डिटैच हो गए हो, इस तरह की प्रैक्टिकलिटी हिट कर रही है क्योंकि आपको, तो इस तरह की सिनेरियो ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो उसको लेके थोड़ा सा आपके बीच अंदर ही अंदर एक द्वंद चल रहा होगा। फैमिली प्लानिंग को लेके कहीं ना कहीं ट्रबल चल रहा होगा। अलॉन्ग विद दैट आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत एनालिटिकल होते जा रहे हो। तो फैमिली चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करना है, फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रहा है, उसको कैसे, सही मेडिकेशन, सही डॉक्टर, इस तरह का कोई रिसर्च काम करोगे आप। अलॉन्ग विद दैट आपको बच्चों को लेकर, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, फैमिली कंप्लीट है आपकी, तो उनकी पढ़ाई को लेकर किस कॉलेज में जाना है, किस एडमिशन, कहाँ पे एडमिशन लेना है, कहाँ पर ट्यूशन लेना है, किस टीचर से बात करनी है, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं सिनेरियो ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोई ना कोई बच्चों को लेकर, या आपकी लाइफ में कोई आपका कोई फ्रेंड है जो आपके बहुत क्लोज है, एक मैरिज के अलावा, आपके हस्बैंड के अलावा कोई ऐसा ही रिश्ता जहां पे आप अपने आप को एक सुकून ढूंढते हैं, आप अपने आप को एक तरह का कंफर्ट जोन देते हैं, यहाँ पे आप जाके बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। शायद हो सकता है आपके रिलेशनशिप में उतना रिस्पेक्टेड फील ना करते हो, वैल्यूड फील ना करते हो जितना आपको वो इंसान फील कराता हो। तो वहां की कुछ चीजें रिवील होना, इस तरह की चीजें भी ट्रिगर होती हुई नजर आएंगी जब तक जुपिटर यहाँ रहेंगे। तो ये आने वाले 3-4 महीने आपके लिए क्रिटिकल होने वाले हैं। छोटी छोटी मिस्टेक आपके लिए बहुत बड़ी भारी पड़ सकती है, तो ये चीजें आपको देखना है। घर में किसी तरह का डिससेटिस्फेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, घर में किसी तरह का क्योस दिखाई दे रहा है, तो इन चीजों से कैसे फाइट करना है, ठीक है, आपको फिगर आउट करना चाहिए। आपका अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म, इस चीजों में बहुत दिमाग जाने वाला है। आपको लगेगा हम पे किसी ने नजर लगा दी है, तो उसकी वजह से आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को ढूंढोगे। तो कोई अच्छी रेमेडी आपकी चार्ट के अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, आप खुद से भी पता कर सकते हैं कि आपका चार्ट क्या बता रहा है अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं। क्योंकि स्कॉर्पियो लगन और मून साइन बहुत ज्यादा रिसर्च करने वाले हैं अपने नेटल चार्ट को लेकर, अपनी कुंडली को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होने वाले हो आप लोग। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो ये अच्छा है अंटिल एक लिमिट तक। अगर आप लिमिटलेस हो गए, रात भर आप अपनी रात अपने डार्क सर्कल करके अपने आप को एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, मल्टीपल आपने वीडियोस देख लिया और सुबह आके आप एकदम ब्लैकआउट हो कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा किसने क्या कहा था, मैं तो भूल गई, तो वो एक एक मिनट जो आपको अच्छे से एक स्लीप दे सकता था, बेहतर रहेगा एक थोड़ी सी अमाउंट पे करने के बाद आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास पहुंच जाए। वो 10 साल की जो साधना है, या 2 साल की या 5 साल की, वॉट एवर इट इज, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास आप जाना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाइए, अपनी दवाई खुद मत ढूंढिए, अपने डॉक्टर खुद मत बनिए। कोई भी फियर है, कोई भी फोबिया है, कोई डर है,
सॉल्यूशन आपसे बेहतर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पता होगा, क्योंकि आपके चार्ट आपसे बेहतर वो पढ़ पाएंगे जो उस चीज के एक्सपर्ट है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं एग्रेशन, एक तरह का पैशन मुझे दिखाई दे रहा है। भाग्य भरोसे तो नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। आप अपने काम करते करते आपको ऐसा लगेगा परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करोगे, आप कहीं ना कहीं अपनी गलती खुद ही निकालने लग जाओगे। इस बिहेवियर को आपको साइडलाइन करना, पहली चीज तो। दूसरी चीज, आप अपने लिए गलती निकालोगे तो सामने वाला गलती और ज्यादा निकालेगा, ठीक है। आपको बहुत कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर कि मैं आज नहीं तो कल बहुत अच्छा कर सकता हूं, ठीक है। जॉब वाइज आपके लिए बेहतर सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अच्छे से ऑडिट कर पाओगे। अगर आप सीए का काम करते हैं, ऑडिटिंग का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंसिस का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आईटी कंपनी में काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। आप अपलिफ्टमेंट देख रहे हो इस चीज में, कहीं ना कहीं मैं आपका अपलिफ्टमेंट देख रहा हूं। लेकिन खुद गलती निकाल दोगे, खुद ही अपनी आपको ऑडिट करने लगोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ही नीचे गिरता हुआ नजर आएगा और आप क्या करोगे, अपने लक को कोसते रह जाओगे, ठीक है। भाग्य को नहीं कोसना है, ठीक है। कर्ज नहीं करना अपने लक को, अपने ऊपर फुल फेथ होना चाहिए आपको। आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लोगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मरकरी आपके साथ है। लॉजिकल थिंकिंग, एक अच्छी कम्युनिकेशन, अपने आप को सही भी साबित करना आपको आता है। बस थोड़ा सा क्रिएटिविटी और थोड़ा सा माइंड स्टेबल हो जाए आपका तो कोई ट्रबल नहीं है। बट जो ट्रबल आएगा वो मंडे ट्यूसडे को आने वाला है। उसके बाद सिनेरियो बहुत पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। एक पॉजिटिव अप्रोच आपकी बिजनेस, आपकी जॉब लाइफ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छा कर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक केंद्र में आ गया, कोई पद प्राप्ति होना, कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने का प्लान कर रहे हो सकता है आप अपनी मैरिज में ही अपने स्पाउस के साथ कोई पार्टनरशिप करने का प्लान कर रहे हो, इस तरह की चीजें। या आप अपने बिजनेस में किसी को ढूंढ रहे हो कि ठीक है कि कोई ऐसा इंसान जिसकी वजह से आपका बिजनेस प्रमोट होता हुआ नजर आए, अच्छा फ्लरिश करते हुए नजर आए, प्रॉफिट मेकिंग का समय है। तो कोई ना कोई कोलैबोरेशन मुझे दिखाई दे रहा है, किसी ना किसी तरह की पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये समय ट्रिगर हो जाएगा 15 मई 2025 के बाद, ठीक है। 15 मई 2025 के बाद जैसे सूर्य आपके 7th हाउस में आएंगे, आपको यहाँ पॉजिटिविटी देंगे। लेकिन 7th हाउस में डोमेन अच्छा नहीं माना जाता, सूर्य उतना ज्यादा बली नहीं होते, तो कोई ना कोई बिजनेस को लेके कहीं ना कहीं किसी से ईगो क्लैश भी होती नजर आ रही है, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा आपके चार्ट में सूर्य कैसा बैठा है। वो पॉजिटिव पद प्राप्ति दे रहे हैं, आपका डोमेन, आपका नेम फेम आइडेंटिटी को बढ़ा रहे हैं, या आपको किसी तरह का हो सकता है कि आपके वर्कर्स हैं वो छोड़ के चले गए हो आपको, ठीक है। कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप, यहाँ पर किसी तरह का नेगेटिविटी हिट कर रहे हो, तो इस समय सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य को प्रे करना आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है। सूर्य को जितना आप किसी के साथ नेगोशिएट ना करें, जितना आप राजा की तरह रहें, ठीक है। आप एक राजा डाउन टू अर्थ रहेगा, ठीक है, लेकिन राजा किसी के साथ नेगोशिएट नहीं करेगा, इतना नहीं इतना। सामने वाले ने कहा भाई मैं इतना लूंगा तो ठीक है आप आ जाओ, वर्क पूरा कराना है, लेकिन 100% चाहिए। उसके अंदर स्किल सेट है, 100 रुपए ज्यादा लग जाए लेकिन आपका काम बेस्ट होना चाहिए। आपका माइंडसेट इस समय ये होना चाहिए, आपका बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आएगा। पॉजिटिव माइंडसेट से काम करोगे और अपने आप को झोंक दोगे। किसी तरह का, देखिए अपन काम ना करने के 10 रीजन हो सकते हैं, 100 रीजन हो सकते हैं। एक छोटा सा परसेंटेज जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को इवॉल्व कर सकते हो बेहतरीन तरीके से, उसके परसेंटेज कम होते हैं, लेकिन जो उस पर खेल जाता है वो दुनिया जीत जाता है, और दुनिया जीतने का समय आपके पास है, ठीक है। जुपिटर 8th हाउस में कोई ना कोई एक बेहतरी आपके लिए लेके आएगा, फाइनेंसिस को बढ़ाएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में किसी तरह का एंजाइटी, स्ट्रेस को डिटॉक्स करेगा, नेगेटिविटी से आपको बाहर निकालेगा, और आपके घर में कोई ना कोई एक हेल्दी मूवमेंट लेके आएगा। हो सकता है आप कोई लग्जरी, कोई चीजें, लैंड प्रॉपर्टी, एक नया व्हीकल, ठीक है, कोई इस तरह की चीजें खरीदे अपने घर के लिए। तो इस तरह की चीजों में आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आपकी 1st हाउस को देखूंगा, 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में बैठे हैं मरकरी, 6th हाउस के मालिक बैठे हैं आपके लगन के स्वामी मंगल। हेल्थ को लेके मैं यही बोलना चाहूंगा, नर्वस सिस्टम में मेंटल हेल्थ, मेंटल प्रेशर, ठीक है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग। आप किसी को ढूंढ रहे होंगे इस समय कि कोई आपसे 2 बातें कर ले, आपकी तबीयत के बारे में पूछ ले। बस आपको मैं यही चाहूंगा कि आपको मेंटल हेल्थ को खुद ही क्योर करना है, आपको खुद ही पॉजिटिविटी सीख करनी है, या फिर किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास आप बात कर सकते हैं।
थोड़ा सा ब्लड का इशू अगर आपको है तो ब्लड प्रॉब्लम होता हुआ थाइज में प्रॉब्लम होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है, फीट में प्रॉब्लम होता हुआ नजर आ रहा है, बैकबोन पे प्रॉब्लम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप फीमेल है तो आपके यूट्रस में कोई ना कोई दिक्कत, ठीक है, और लीवर में कोई ना कोई ब्लोटिंग का प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई पेट दर्द होना, क्योंकि शनि देव बैठे हैं थे बहुत देर टाइम से और अब बैठे हैं आपके 5th हाउस में, तो आपके पेट में भी किसी ना किसी तरह का कोई दर्द दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको जंक फूड नहीं खाना है, बाहर का फूड बहुत ज्यादा नहीं खाना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस में राहु, शुक्र और शनि। शनि हार्डवर्क को दिखाता है, शुक्र एक तरह के क्रिएटिविटी को दिखाता है, और राहु कहीं ना कहीं एक्सपेंड करता है, तो क्रिएटिविटी का कोई काम करना, ठीक है। और शनि 3rd हाउस के मालिक 5th हाउस में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई क्रिएटिविटी, स्किल बेस्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, किसी तरह का ब्यूटिशियन का काम, चीजें करना, मेकअप आर्टिस्ट, इस तरह का जिसमें आपका स्किल इंप्रूव हो, इस तरह की चीजों में अलाइंड होना आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया क्या नाम है, ट्यूशन, ठीक है, नए लोग, इस तरह की चीजें भी लाइफ में आपके दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप हैप्पी हैप्पी फील करोगे, लेकिन ओवरबोर्ड नहीं होना है, ठीक है। किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। जिस एजेंडा से गए हो, जिस पर्पस से गए हो, वो पर्पस है आपका स्किल बेस्ड डेवलपमेंट, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्लस कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छा समय है, जिम करने का बहुत अच्छा समय है, जिम ना जाने का बहुत मन करेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन हिट करेगा, लेकिन जिम जाना है। मंगल अभी एक्टिव नहीं है, पैशन आता हुआ नजर आ रहा है, श्लेषा नक्षत्र के बाद वो अपनी मित्र की राशि यानी कि सूर्य की राशि में जा रहे हैं, जहां पे वो बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हैं। एक नई ऊर्जा आएगा, एक पैशन आएगा, अपनी बॉडी को अलाइन करना है, एक अच्छी बॉडी बनानी है, ऋतिक रोशन बन के दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं पैशन आएगा, लेकिन वो एक होता है ना कि फुला हुआ गुब्बारा होता है, फुस गुब्बारा, सुबह को सोचोगे कुछ, शाम तक हो जाएगा कुछ, इस तरह की सिनेरियो बन रहा है। तो अपने आप को रिजिड रखें, आपको प्रूफ करना है शनिदेव को कि जो आपने सोचा है वो आप करके दिखाओगे, ठीक है। पैसिवली एक्टिव नहीं होना है, एक्टिवली एक्टिव होना है, आपकी चीजें बेस्ट हो जाएंगी। बात करता हूँ सेरेनिटी के बारे में, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए मून भी आएंगे, भाग्य का मालिक 1st में आएगा, 1st हाउस का मालिक 9th में भाग्य स्थान में बैठा है, तो इस समय शिवजी जी को जलाभिषेक करना, मून चंद्रमा जल को दिखाता है, दूधाभिषेक करना बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र एक्सॉल्टेड होकर रेवती नक्षत्र में ट्राइन में बैठे हैं मंगल के, तो दूध पंचामृत से अभिषेक करना, पुष्प अर्पण करना व्हाइट कलर के शिव जी को, आपके लिए हीलिंग लेके आएगा, आपको एंजाइटी स्ट्रेस को दूर करेगा। प्लस भोलेनाथ को हनुमान चालीसा सुनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे, ओम नमः शिवाय चैंटिंग कीजिए, और एक हनुमान चालीसा उन लोगों के लिए भी प्रे करनी है, उन लोगों के लिए भी चैंट करनी है जो सीमा पे रहकर आपको एक सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं, जो सुरक्षा दे रहे हैं आपको, आप अच्छे से सो पा रहे हैं, आप अच्छे से ट्रैवल कर पा रहे हैं, आप अच्छे से घूम पा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जो वो किसी का बेटा है, कोई किसी का पति वहां पर आपके लिए लड़ रहा है, और किसी का भाई, तो आपको उनके बारे में भी सोचना है, उन सोल्जर्स के बारे में सोचना है, उन वॉरियर के बारे में सोचना है जो आपकी लाइफ के रियल हीरो हैं, जो एक्चुअली भगवान से कम नहीं है। तो उनके लिए प्रे करना, एक इस तरह का एक एफर्ट मारने से भी आपको शायद प्रकृति ब्लेस कर दे, आपको कुछ ऐसा दे दे जो आपको सोचा भी ना हो। वो करना हमें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन करना जरूर है। दिन चलते, राह चलते, गाड़ी चलाते, सोते जागते, कभी भी एक चैंटिंग आप हनुमान चालीसा अपने उन सोल्जर्स के लिए पढ़ सकते हैं जो आपकी रक्षा करने के लिए अपने जीवन को स्टेक पे लगा के बैठे हैं। आशा करते हैं जो मैं बोलना चाहता हूं, जो समझाना चाहता हूं, वो समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं आपसे। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री कृष्ण।